ज़्यादा बड़ा मत कर, 2 रिएक्शन करके। हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। क्या देख रहे हैं हम? एमाइंस की प्रिपरेशन। जितने हमने प्रीवियस मेथड पढ़े हैं, ठीक है, थोड़ा मैं माइक चेक कर लूँ, आवाज़ है? चलो, अभी हमने एमाइंस की प्रिपरेशन देखी है। उन प्रिपरेशन में हमने जो बात की वो किसकी बात किया? सबसे पहले हमने ये कहा, क्या कहा है, वो बनाने के मेथड पढ़े अभी तक। आज हमारा जो चौथा मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड। तो हम यहाँ इतनी चीज़ें देख चुके हैं। जब भी रिडक्शन की बात होगी, LiLH4 सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिक्विड इन इथेन, सोडियम इन इथेनॉल, ये था ना, सोडियम इन इथेनॉल, रिने निकिल, lithium sodium borohydride, lithium aluminum hydride is a hydride donor, sodium borohydride is a hydride donor. Sodium in ethanol, it is again a reducing agent, rene nickel is again a reducing agent, platinum दे रखा है कहीं या PD दे रखा है, it is again a reducing agent, और कहीं पे आपको ये इतनी चीज़ें जहाँ मेंशन हो गई, इन सब का काम क्या है? रिडक्शन। सबका काम क्या है? रिडक्शन। ये हम बातें बहुत बार कर चुके हैं, तो अब आपको कहने की जरूरत नहीं। आज मैं पहले कह रहा हूँ रिडक्शन ऑफ एमाइड। तो एमाइड में आपको पता है C डबल बॉन्ड O और NH2। एमाइड का यही होता है CONH2 और एक साइड खाली। तो यहाँ सपोज R रखा हुआ, RCONH2, R कुछ भी हो सकता है और है NH2, तो दिस इज द एमाइड, दिस इज द एमाइड, ये एमाइड है, ठीक है। आप इस पे रिएक्शन कराने गए, LiLH4 या कुछ भी दे रखा है, इनमें से कोई भी एक रिएजेंट उठा दो, ये आपको डायरेक्टली क्या देगा? इसको डबल बॉन्ड को HH में कन्वर्ट और यहाँ पे एमाइन बना के दे देगा। क्या बना के दे देगा? एमाइन बना के। क्या दे देगा? एमाइन, जो हमारा मोटो है। आपने R इक्वल टू CS3 रखा, R इक्वल टू क्या रखा? CS3, तो दिस इज अ CS3, C पे डबल बॉन्ड हो और NH2, तो इसका नाम क्या है? 1 और 2 कार्बन को कहते हैं इथ, और प्लस एन एंड प्लस एमाइड, थोड़ा मैं माइक चेक करता हूँ, माइक खुला है। इथ प्लस एन प्लस एमाइड, अच्छा खुला है, ठीक है। इथ प्लस एन प्लस एमाइड, तो दिस इज द इथेनामाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम? इथेनामाइड। देखो मुझे माइक चेक करना पड़ता है, ठीक है, आप ऐसे मत बोलना, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा बंदा नहीं है, रिकॉर्डिंग में मैं खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द एमाइड। आपने रिएक्शन कर दी, कोई भी एक उठा दिया, इनमें से कोई भी एक उठा दिया। सपोज आपने इस टाइम यही उठा दिया, सोडियम इन C2H5OH, या सपोज आपने LiLH4। पर ये ना, इस केस में एक याद रखना, मैक्सिमम आप LiLH4 को ईथर के साथ ही लोगे, क्योंकि कीटो इज अ पावरफुल है। ये क्या? एक पावरफुल ग्रुप है। कीटो क्या है? एक पावरफुल ग्रुप। तो इसके रिडक्शन के लिए आपको क्या कहे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबका बाप है, इट इज अ हाइड्राइड डोनर। डायरेक्टली इसको किस में रिड्यूस कर देगा? CH3 और C डबल बॉन्ड को H में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज CH3 CH2 NH2, 1 and 2, 2 कार्बन को कहते हैं इथ, प्लस एन एंड प्लस एमाइन, 1 पे ही है एमाइन, ठीक है, इसने लिखा नहीं, 1 पे ही एमाइन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज द इथेनामाइन। गाइस आपकी समझ आ रहा होगा, ठीक है, मैं इसने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ये ई क्यों नहीं लिखा? ये जब भी AEIOU से शुरू होता है तो इसको क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं, ठीक है। बार बार वो चीज़ बोल रहा हूँ। अगर अब मैंने एक एरोमेटिक्स का ले लिया, C6H5CONS2, इसके ऊपर क्या? CONS2, ठीक है, ये यही है C6H5CONS2, तो दिस इज द बेंजामाइड, बेंजीन रिंग के ऊपर एमाइड, तो दिस इज द बेंजामाइड, दिस इज अ बेंजामाइड। क्या? बेंजा, BENZA, बेंजामाइड। बेंजामाइड क्यों बोला? बेंजीन प्लस एमाइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बेंजीन प्लस एमाइड। क्या है? बेंजीन के साथ एमाइड। मेरे प्यारे बच्चों, LiLH4 ईथर में ले लो, LiLH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, किसमें? ईथर सॉल्वेंट लिया। ये क्या है? एक सॉल्वेंट, ये एक सॉल्वेंट है, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इट इज अ हाइड्राइड डोनर। ये क्या है? हाइड्राइड डोनर। क्या करेगा? इसको CO को रिडक्शन कर देगा, इसका रिडक्शन कर देगा। क्या कर देगा? रिडक्शन। तो किस में रिडक्शन कर देगा? यहाँ पे क्या बना देगा? इसके ऊपर CH2 बना देगा, इसके ऊपर क्या बना देगा? CH डबल बॉन्ड को HH में, और ये NH2, तो दिस इज द C6H5CH2NH2। मैंने आपको बोला है, मैंने आपको कितनी बार बोला है, आपको दिख रहा है ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, sp2
और बगल में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं? दिस इज द बेंजाइलिक कार्बन। इसे क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज द बेंजाइल एमाइन। क्या हो जाएगा? बेंजाइल एमाइन। ये कैसे था? ये ऐसे ही तो था, आपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इस पे सारे सिंगल बॉन्ड। तो ये था sp2, ये था sp2। तो इस कार्बन को क्या कहा था? sp3 हाइब्रिडाइज वाले को क्या कहा था? तीनों सिग्मा है ना इस पे, अगर आपको देखना है तीनों सिग्मा, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, कुछ भी मान दो, CH3 मान दो इस पे। तो तीनों सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल, 2 सिंगल, 3 सिंगल। तो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। और इसमें क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, ये बेसिक है। बेसिक आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा प्रिपरेशन, आपको पता चल गया ये CO है, ये LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन किसका होगा? इसका तो नहीं हो सकता है, CO ही है जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ज्यादा है, तो इसी का रिडक्शन हो सकता है। CO की 1, 2, 3, 4 सबसे ज्यादा बॉन्ड इसी ने बनाया, तो CO क्या है? कार्बोनिल का रिडक्शन होगा किसमें? CH2 में। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट आपको थोड़ा याद भी क्या करना है? 4 नंबर का। इनको तो पप्पू भी कर देगा, इनको तो पप्पू भी कर देगा। ठीक है, तो आप तो बड़ी चीज हो यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉफमैन डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्या है? हॉफमैन डिग्रेडेशन। देखते हैं जरा क्या है। चल भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो क्या है। देखो यार बेटा, इसको तो हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड, हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। मेरे प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन में भी काम आएगा। मैं आपको इसके पहले रिएक्शन सिखाता हूँ, उसके बाद देखो हॉफमाइड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है टूटना, ब्रोमाइड मतलब Br2 भी होगा। ठीक है, और मेथड मतलब मेथड होगा। हॉफमैन ने बनाया था, इसने क्या किया था? बनाया था। ओके, तो देखो इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं आप? एमाइड लेना। आपने क्या लेना है? एमाइड लेना है। रिएक्शन किससे स्टार्ट होती है? एमाइड इज द स्टार्टिंग मटेरियल। एमाइड क्या है? इसका एक स्टार्टिंग मटेरियल। देखो जो चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो एमाइड पे आप Br2 की रिएक्शन कराओगे और साथ में KOH की रिएक्शन कराओगे। ठीक है, एक्वस होना चाहिए। बुक में पता नहीं ALC क्यों लिखा हुआ है। एक्वस का मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है और ALC का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन। ठीक है, दो चीज आपको याद रखना है। एक्वस क्या करता है? ये क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन। और अगर ALC दिया हुआ है, KOH अगर ALC है, तो इसका काम क्या है? एलिमिनेशन। ये क्या करता है? एलिमिनेशन। ठीक है, तो आपको हॉफमैन डिग्रेडेशन में सपोज आपने, मैं R = CH3 लिख रहा हूँ, CH3CONS2, तो दिस इज द इथेनामाइड। इथेन 1 और 2, इथ प्लस एन प्लस एमाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज द इथेनामाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनामाइड। ओके, इस पे आपने रिएक्शन कराई Br2 की। किसकी रिएक्शन कराई? Br2 की। साथ में आपने KOH की रिएक्शन कराई। मेरे प्यारे बच्चों, KH इसमें एक्वस लिखना आप, ठीक है, वहाँ ALC लिखा पर अब आप एक्वस लिखना। तो ये CO यहाँ से एलिमिनेट होना है और इस NH2 को इस पे जोड़ना है। ठीक है, एक कार्बन लेस, मतलब तो 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट, 1 कार्बन लेस इन प्रोडक्ट, 1 कार्बन लेस इन प्रोडक्ट, लेस इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे CH3 और इसके साथ NH2। इथेनामाइड से क्या मिल जाएगा? यहाँ मीथेनामाइड। क्या मिल जाएगा? मीथेनामाइड। ठीक है, अब साथ में क्या निकलेगा यहाँ से? ये C है, ये K है, ये O है, तो यहाँ से एक K2CO3 बाहर निकल जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट। और साथ में क्या निकल जाएगा? यहाँ से KBr। साथ में क्या निकल जाएगा? KBr। और साथ में क्या निकल जाएगा? H2O। साथ में क्या निकल जाएगा? H2O। देखो आपको ये दिख रहा है किनारे पे? मैं थोड़ा देख लूँ स्क्रीन पे, दिख रहा है आपको? हाँ, किनारे वाले भी दिख रहा है। देखो यार, अब बैलेंस करने सपोज आप गए, यहाँ पे आप गए K देखा आपने, Br देखा 2 है,
तो आपने यहाँ 2 लगा दिया। अब पोटेशियम 2 और 2 4 हो गए, और पोटेशियम 4 हो गए तो यहाँ 4 लगा दो। ठीक है, पोटेशियम कितने हो गए 2 और 2 4, तो यहाँ 4 लगा दे। पहले Br2 को बैलेंस किया, तो यहाँ पोटेशियम 2 कितने हो गए 2 और 2 4, यहाँ 4 लगा दिया। अब हाइड्रोजन देखो 2 और 4 और 2 6, और यहाँ कितने हो गए हैं, यहाँ कितने हुए हाइड्रोजन 2 ये रहे, 2 इसको लगा दो। ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन कितना है 4 और 1 5, यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 2 5, बैलेंस है। तो एक बात आपको समझ है, दिस इज द पोटेशियम कार्बोनेट। ये क्या है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। देखो बेसिक आपको आना चाहिए, जैसे K2CO3 है तो ये किसमें है K पॉजिटिव और K पॉजिटिव, और कार्बोनेट क्या होता है CO3 2 माइनस, ऐसे टूटता है। ठीक है, थोड़ा याद रखना है। जैसे KBr है तो वो कैसे टूटता है, KBr ऐसा है KBr, तो K पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। थोड़ा आपको आयंस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फिर तो रिएक्शन तो दौड़ती है। अगर आपको बेसिक थोड़ा अच्छे हैं तो रिएक्शन क्या करती है गुलगुल 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 गुलगुल, तो ये आपकी समझ आ जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन लेस वाला होना है, तो मैं आगे करूँ या आप करोगे। सपोज ऐसा दे रखा है, एक मैं बेंजामाइड ले रहा हूँ, बेंजीन पे एमाइड, ये है C पे डबल बॉन्ड O NH2, तो दिस इज द बेंजामाइड, बेंजीन पे एमाइड तो बेंजामाइड। इसकी रिएक्शन है Br2 से, दिस इज ब्रोमीन, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, द बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एरो के नीचे सारे नाम लिखने होते हैं आपको पेपर में। ठीक है, कोई बताने नहीं आएगा। Br2 एंड KOH, और यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है, तो दिस इज द हॉफमैन डिग्रेडेशन, दिस इज द हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड HDM। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दिमाग में बैठाना है, 1 कार्बन लेस इन प्रोडक्ट, 1 कार्बन लेस इन प्रोडक्ट, 1 कार्बन लेस इन प्रोडक्ट, जो आपका मेन प्रोडक्ट है। ये तो सारे साइड है, मेन तो यही था ना आपका पर्पस एमाइंस को बनाना, तो 1 कार्बन लेस होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें 1 कार्बन, तो बेंजीन की रिंग से तो नहीं हटा सकते हैं, बेंजीन की रिंग को कर सकते हैं डिस्ट्रॉयड, नो नो वहां से नहीं कर सकते, इस वाले CO को हटा दो, तो ये NH2 को बेंजीन पे अटैच कर दो, इसको बेंजीन पे फेंक दो, इसको कहाँ फेंक दो बेंजीन पे, इसको कहाँ फेंक दो बेंजीन पे, तो दिस इज द एनिलीन या बेंजीन एमाइन, बेंजामाइन या एनिलीन। और साथ में आपको पता है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट निकलना है, साथ में KBr निकलना है, साथ में 2 अमाउंट में वाटर निकलना है, 2 KBr निकलेगा, 4 इसके आगे लगा तो रिएक्शन बैलेंस। मेरे प्यारे बच्चों इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक्स है, ट्रिक्स क्या है, CO को हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, और क्या NH2 को लगाओ, NH2 को लगाओ। हॉफमैन डिग्रेडेशन की एक ही पहचान, इसकी एक ही पहचान, क्या एक ही पहचान, हॉफमैन डिग्रेडेशन की एक ही पहचान, CO को हटाओ NH2 को लगाओ, CO को हटाओ NH2 को लगाओ, CO को हटाओ NH2 को लगाओ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो यार चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना।